Very good evening, all of you. You are most welcome on my YouTube channel देव Academy English 0.2। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंजंक्शन का लिस्ट दिया था और जितने प्रकार के कंजंक्शन है ना, मैंने आपको बारी बारी से सबके बारे में बताया था। कंजंक्शन की पहचान कैसे करें। और अब अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो कुल कितने प्रेपोजिशन है, कुल कितने हेल्पिंग वर्ब्स है और कुल कितने प्रोनाउंस है। मैं आपको बारी बारी से पहले बताता हूँ लिस्ट ऑफ ऑल दी प्रेपोजिशन इन इंग्लिश, राइट। तो सबसे पहला प्रेपोजिशन अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है अबाउट, एबव, अकॉर्डिंग, अक्रॉस, आफ्टर, ऑल विद, along, amid, amidst, among, around, at, but, before, behind, below, beneath, beside, besides, between, beyond, by। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्पाइट, डाउन, डाउन स्टेयर्स, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, flowing, for, from, in, inside, into, including, like, unlike, minus, plus, till, until, upon, up to, off, on, to, opposite, out of, outside, over, under, underneath, upstairs, near, past, regarding, since, through, throughout, towards, with, within, without। ये थे आपके प्रेपोजिशन की लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपको इतना मदद होगा अंग्रेजी को सीखने में। जब आपको सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, कैसे सब्जेक्ट को आप ढूंढ लोगे, देखते ही अगर प्रेपोजिशन आपके दिमाग में रहेगा। जब मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में, चाहे वह वाक्य बड़ा हो या वह वाक्य छोटा हो, कहीं भी जब आप उस प्रक्रिया को अप्लाई करेंगे तो उस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से सब्जेक्ट का पता कर लेंगे, ऑब्जेक्ट का पता कर लेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब आती है हेल्पिंग वर्ब्स। अंग्रेजी भाषा में कुल कितने हेल्पिंग वर्ब्स है, आपके जुबान पर ये चीज होना चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाए, आप चाहते हैं कि देखते ही किसी भी वाक्य में ये बता दे कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है वह वर्ड है हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, सबको देखकर ही आप पहचान जाओगे, बता पाओगे। और अंग्रेजी में जो आपकी डर है, अंग्रेजी के प्रति आपका जो फोबिया है, वो डर आपके दिल से बहुत दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑल दी हेल्पिंग वर्ब्स। तो डू, डज, एम, इज, आर, हैज, हैव, हैविंग, डिड, वाज, वर, यूज्ड टू, हैड, विल, would, shall, should, may, might, must, going to, out to, need to, supposed to, seem to, appear to, be, been, being, dare, about to, very much। दोस्तों, जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बोला, एक कुल हेल्पिंग वर्ब्स की संख्या है, नंबर ऑफ टोटल हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। अब प्रश्न उठता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डू, डज, एम, इज, आर, हैज, हैव, हैविंग, डिड, वाज, वर, यूज्ड टू, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, गोइंग टू, आउट टू, नीड टू, सपोज टू, सीम टू, अपीयर टू, बी, बीन, बीइंग, डेयर, अबाउट टू, वेरी मच। ये तो मुझे आता है।
ये तो मुझे आता है, इसमें नयापन कौन सा है, इसमें नयापन क्या है। तो जब आप अंग्रेजी पढ़ते वक्त इन रास्तों से गुजरेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्या है। तो आपको बहुत सुविधा होगा, इसके माध्यम से बड़े बड़े अंग्रेजी के वाक्य को हिंदी में बोलने में आपको सहूलियत होगा, आपकी जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें प्रोनाउंस की, लिस्ट ऑफ ऑल दी प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप सब जानते हैं आई, मी, माइन, माई सेल्फ, यू, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। उसके बाद it, its, itself, we, us, ours, ourselves, they, them, theirs, themselves, this, that, these, those, one, no, none, no one, nobody, nothing, each one, any, anyone, anybody, anything, some, someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, few, little, less, enough, sufficient, other, others, another, lot, lots, next, both, all, such, much, more, most, many, several, plenty, either, neither। तो ये थे आपके अंग्रेजी भाषा में जितने प्रोनाउन थे, मैंने आपको प्रोनाउन बताया। उससे पहले मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, और उससे पहले अगर हम बात करें तो हम आपको लिस्ट ऑफ ऑल द प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया। ये था आपका आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे करेंगे आप। जब इनमें से लिखा हुआ कोई भी शब्द अगर आपको दिखाई दे तो आपके जुबान पर ये चीज होना चाहिए। अगर आपको दिखाई दे बिसाइड्स, अगर दिखाई दे डिस्पाइट, डाउन, डाउनस्टेयर्स, तो देखते ही आपको बोलना होगा, देखते ही आपको बोलना होगा ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, ये जो वर्ड है वो आपका कंजंक्शन है। अगर आप कहीं देखते हैं शुड लिखा हुआ है, आप देखते हैं अबाउट टू लिखा हुआ है, या आप कहीं देखते हैं BEEN बिन लिखा हुआ है, या टू बी प्लस V1 लिखा हुआ है, और आप बता नहीं पाते हैं कि आप कैसे बताओगे, कैसे बोलोगे, आपको अंग्रेजी में सुविधा कैसे हो। जब तक आप इन छोटी छोटी चीज को अपनी जुबान पर नहीं करोगे तब तक अंग्रेजी का जो सफर है आपके लिए वो आसान नहीं होगा। अब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कंजंक्शंस के बारे में बताया था, कुल कितने कंजंक्शन है, जहां पर मैंने आपको कुल 85 कंजंक्शन को बताया था। इसमें था आपका कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल द प्रीपोजिशन, लिस्ट ऑफ ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स, लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोनाउंस। अब यहाँ से इन लिस्ट के माध्यम से आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगला जो प्रक्रिया होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी का वाक्य बड़ा हो या छोटा हो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आता है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आपके लिए मुश्किल है। मुश्किल आपने बनाया है, सच में मुश्किल नहीं है। मैं बताऊंगा अब आपको। दोस्तों मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाना है, लेकिन उस टॉपिक में जाने से पहले जब तक आपको सब्जेक्ट ढूंढने नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट को ढूंढने नहीं आएगा, तब तक उसका अध्ययन करना आपके लिए बेकार है। तो आशा करता हूं कि आपको मैंने जो ये लिस्ट बताया ये आप इसे बार बार देखकर आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे और इसको दिमाग में करने का प्रयास करेंगे। आप इसके हिंदी अर्थ के बारे में नहीं जाएंगे, मैं आपको इन सब का हिंदी बारी बारी से बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल देव अकेडमी। टेक केयर।